हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे केंचुए की आंतरिक संरचना। ठीक है, देखो इधर बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, पूरा का पूरा याद करवा दूंगा, ध्यान से देखो बस। केंचुए की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना इसमें सब करवा दूंगा आपको मैं। ठीक है, इसका तंत्रिका तंत्र कैसा है, श्वसन तंत्र कैसा है, सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। वीडियो में थोड़ा ऊपर लिखा गया है, कोई बात नहीं है। तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका श्वसन तंत्र देखेंगे। ठीक है, आंतरिक संरचना में आंतरिक संरचना में सबसे पहले देखेंगे इसका श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र तो बच्चों केंचुए के अंदर श्वसन तंत्र के लिए फेफड़े नहीं होते। ठीक है, जैसे मेरी बॉडी में फेफड़े हैं। ठीक है, और फेफड़ों से पूरा का पूरा श्वसन तंत्र हमारे शरीर में बना हुआ है। जैसे नाक भी बना हुआ है, नाक से श्वास लिया, ऑक्सीजन अंदर गई और CO2 बाहर आई। केंचुए में ऐसा नहीं है। केंचुए में ये जो काम है ऑक्सीजन लेने का, ये काम हो रहा है त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। त्वचा से ऑक्सीजन को खींच लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और देह गुहीय दरों में मिला दिया जाता है, और वहाँ से ऑक्सीजन पूरी बॉडी में रुधिर के माध्यम से चली जाती है। रक्त से पूरी बॉडी में उसके ऑक्सीजन पहुंच जाती है, और पूरी बॉडी की जो CO2 है वो उसी रक्त से देह गुहीय दरों में आ जाएगी और वहाँ से त्वचा से बाहर निष्कासित कर दी जाएगी। तो देखो बिल्कुल आराम से मैं आपको बताता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूँ। केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, सबसे पहली बात ये है। केंचुए में श्वसन तंत्र, आराम से पढ़ो, ध्यान से देखो। ठीक है, सिंपल टॉपिक। केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। तो क्या होता है भाई, इसमें नहीं पाया जाता तो फिर होता क्या है इसमें? इसमें क्या होता है फिर? हाँ, वीडियो में सही है, पूरा का पूरा आपको सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सही दिख रहा है। ठीक है, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। श्वसन मतलब ये एक बात हो गई। दूसरी बात, श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है। ये नाम याद रखो, नम त्वचा, ये नाम याद रखो, ये नाम बाद में काम आएगा। नम त्वचा, ये नाम बाद में याद आएगा, नम काम आएगा। नम त्वचा द्वारा होता है श्वसन, नम त्वचा द्वारा होता है। ये दो बात आपको याद हो गई होगी। श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता और श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है। ऑक्सीजन त्वचा के देह गुहीय दरों में घुलकर रक्त की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। ऑक्सीजन का क्या होता है? ऑक्सीजन इस त्वचा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। त्वचा के द्वारा क्या कर ली जाती है? अवशोषित कर ली जाती है और त्वचा के देह गुहीय दरों में घुल जाती है। ऑक्सीजन त्वचा के देह गुहीय दरों में घुल जाती है। और बच्चों रुधिर के माध्यम से, रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा दी जाती है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है? देह गुहीय दरों में घुल जाती है और रक्त की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। रक्त कोशिकाओं द्वारा
कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अब दूसरी बात और याद रखो, केचुए के अंदर ये नाम है ना रक्त, इसके रक्त में आरबीसी नहीं पाई जाती, आरबीसी नहीं होती, लाल रक्त कणिकाएं इसके रुधिर में नहीं होती। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। रक्त में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल ये नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑक्सीजन त्वचा के देहगुह्य दरों में घुल जाती है। मतलब क्या है इसका ध्यान से समझो। जैसे ये केचुआ है, बनाने का तरीका ये इस तरह से। ठीक है, ये केचुआ है और इस केचुए की ये त्वचा देखो, ये त्वचा है। ठीक है बच्चों, ये त्वचा है केचुए की, और इस त्वचा के अंदर क्या लगे हुए हैं, सूक्ष्म छिद्र है। इसमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर देखो, संवेदी कोशिकाएं भी हैं, संवेदी तंत्रिका मैं उसको बोल सकता हूं, तंत्रिकाएं। ठीक है, संवेदी तंत्रिकाएं भी है इसमें, जिससे क्या हो रहा है, इसको पता लगता है कि बाहर से कोई संकट आ रहा है या बाहर से कोई भी दिक्कत हो रही है, बाहर का वातावरण कैसा है, गर्म है या ठंडा है, वो सारी चीज़ें यहाँ सेंसर लगे होते हैं, उन सेंसर से इसको पता लगता है। तो यहाँ पर इसी भाग पर त्वचा जो है वो नम कैसे रहती है, पहले तो ये देखो, आपको पता है कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर क्या है, ये आहारनाल है पूरी की पूरी, है ना, पता है आपको, ये आहारनाल है। इस आहारनाल में जो भी यहाँ से ग्रहण किया जाता है, ये हिस्सा आपको पता है कि प्रोस्टोमियम और परितुंड है, पहला खंड है ये। यहाँ से जो बाहर से जो भी भोजन खाया जा रहा है वो इस आहारनाल के माध्यम से यहाँ पे आया है, और यहाँ से जो ये त्वचा है ये जल को अवशोषित करके नम बनी रहती है। क्या बनी रहती है, नम त्वचा बनी रहती है। और नम त्वचा क्या काम करती है, बाहर से ऑक्सीजन को लेती है और इस ऑक्सीजन को लेकर के देहगुह्य दरों में मिला देती है, यहाँ मिला देती है। ठीक है, यहाँ मिला देगी, और मिलाने के बाद रक्त की कोशिकाएं, यहाँ पर रक्त की कोशिकाएं हैं, उस रक्त में हीमोग्लोबिन है, वो पूरी बॉडी के अंदर उस ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। तो कोशिकाओं द्वारा, रक्त कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अब देखो ऑक्सीजन तो ग्रहण हो गई, अब श्वसन में दो चीजें होती है, एक तो O2 और एक क्या होती है CO2। मतलब O2 तो ले रहा है और CO2 त्याग रहा है, तो CO2 का भी रक्त प्लाज्मा में घुलने के बाद बाहर त्याग कर दिया जाता है। CO2 जो है, CO2 को अब देखो जहां ऑक्सीजन जाएगी वहां से CO2 बाहर निकलेगी। अब CO2 बाहर आएगी कहाँ, किस में, देखो ऑक्सीजन किस में जा रही है, रक्त में जा रही है, रक्त कोशिकाओं द्वारा। अब रक्त में क्या है, प्लाज्मा है, तो CO2 को रक्त प्लाज्मा में मिला दिया जाता है, रक्त प्लाज्मा में मिला दिया जाता है, और जिससे त्वचा द्वारा ही बाहर त्याग दी जाता है, त्वचा द्वारा निष्कासन कर दिया जाता है, निष्कासन कर दिया जाता है। ये इतनी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी, कि श्वसन के अंदर O2 और CO2 का रोल है, और ऑक्सीजन जो है वो नम त्वचा द्वारा ग्रहण कर ली जाती है, और CO2 जो है वो रक्त की प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में चली जाती है, और CO2 रक्त प्लाज्मा में होकर के त्वचा द्वारा बाहर निकल
जाती है। तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, श्वसन तंत्र हो रहा है, श्वसन हो रहा है। आंख में पता नहीं क्या गिर गया। श्वसन तंत्र देखो, केंचुए में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता, श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है। तो ये बात आपको याद हो गई होगी। अब आगे देखो परिसंचरण तंत्र, दूसरा डायग्राम काम आएगा। ये सारी बातें इसी से समझाऊंगा, तंत्रिका तंत्र भी इसी से समझाऊंगा आपको, ठीक है। आंख में पता नहीं क्या गिर गया। परिसंचरण तंत्र में क्या है, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है बच्चों, बंद प्रकार का। नंबर 2 परिसंचरण तंत्र। देखो श्वसन बात जुड़ी हुई थी ऑक्सीजन से और CO2 से। ऑक्सीजन त्वचा द्वारा ली जाती है, रक्त में मिला दी जाती है, रक्त से जो हीमोग्लोबिन है रक्त में वो पूरी बॉडी में O2 पहुंचा देता है, और CO2 उसी रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाती है। परिसंचरण का मतलब क्या है कि रुधिर इसके शरीर में कैसे गमन करता है, रुधिर का वहन कैसे होता है। परिसंचरण का मतलब, परि का मतलब कि संचरण का मतलब आपको पता है कि चलना, ठीक है। और परि का मतलब चारों ओर। तो पूरी बॉडी के अंदर सभी भागों में रुधिर कैसे जाता है वो इसमें देखेंगे। परिसंचरण में हम रुधिर कैसे गमन कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो रुधिर की ये है कि रुधिर के अंदर RBC नहीं पाई जाती, ठीक है। और परिसंचरण तंत्र होता कैसा है, बंद प्रकार का होता है, ये बात याद रखो। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है, बंद प्रकार का होता है, ये पहली बात है, ये याद रखो। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, ये पहली बात आप याद रखो। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है और इसके रक्त में, नंबर 2 बात मैं क्या लिखूंगा, इसके रक्त में RBC नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती, ये बात याद रखो। RBC नहीं पाई जाती तो RBC की जगह पाया क्या जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये बात मैं लिख दूंगा, इसके रक्त में RBC नहीं पाई जाती और RBC का क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहने के कारण रक्त का रंग लाल है। अब रक्त का रंग लाल कैसे है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है, प्लाज्मा में घुला होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, लाल होता है। ये 2 बातें आपको याद हो गई होगी। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है, रक्त में RBC नहीं पाई जाती, रक्त में RBC नहीं पाई जाती, और प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला होता है जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हृदय जो है इसके अंदर हृदय 4 जोड़ी नलिकाकार आकार में होता है। कैसा होता है, 4 जोड़ी नलिकाकार आकार में। पेशीय स्पंदनशील व कपाट युक्त होता है। होता कहाँ है, 7वें 9वें 12वें 13वें खंड में पाया जाता है। कौन कौन से खंड में, 7वें 9वें 12वें और 13वें खंड में क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। ये बात याद रखो। हृदय कैसा है, 4 जोड़ी, 4 जोड़ी। 4 जोड़ी का मतलब क्या है बच्चों 4 जोड़ी का मतलब क्या है,
4 जोड़ी नलिकाकार आकार में पेशी होता है। पेशी होता है मतलब उसके अंदर कोई हड्डी नहीं है। ठीक है, हमारा जो हृदय है वो भी पेशीय है, उसके अंदर भी कोई हड्डी नहीं है। तो हृदय कैसा है, याद रखो 4 जोड़ी नलिकाकार है। कैसा है बच्चों, 4 जोड़ी नलिकाकार है और पेशी होता है। और होता कहाँ है, 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में होता है। तो इतनी बात आपको याद हो गई होगी। परिसंचरण तंत्र में ये इतनी बातें आपको लिखनी है। बंद प्रकार का है, आरबीसी नहीं होती और हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और हृदय 4 जोड़ी युक्त 4 जोड़ी, ठीक है, 4 जोड़ी युक्त नलिकाकार होता है, पेशी होता है, 7वें, 9वें, 12वें, 13वें खंड में होता है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारा नंबर 3, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र आपको पता है इसमें नेफ्रिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या होती है बच्चों, सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो उत्सर्जन का कार्य करती है। ठीक है, देखो बता देता हूं। नंबर 3, उत्सर्जन तंत्र। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र मतलब मूत्र का निर्माण कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में, वृक्क से हो रहा है, किडनी या गुर्दे से हो रहा है। ठीक है, गुर्दे से हो रहा है और उसके बाद गुर्दे से मूत्र वाहिनियों में और मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में आ रहा है। और वृक्क में नेफ्रॉन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, उससे फिल्टर का काम हो रहा है। लेकिन केचुए में ऐसा नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, बल्कि उत्सर्जन तंत्र की जगह नेफ्रिडिया है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब सुविकसित नहीं है इसमें उत्सर्जन तंत्र, बल्कि उत्सर्जन तंत्र की जगह नेफ्रिडिया, सूक्ष्म नलिकाएं हैं। नेफ्रिडिया का मतलब नेफ्रॉन से ही है, जो नेफ्रिडिया नाम आया है, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया का मतलब नेफ्रॉन से ही है। मनुष्य में नेफ्रॉन सूक्ष्म नलिकाएं हैं और ये सूक्ष्म नलिकाएं हमारे इस वृक्क के अंदर लगी होती है, इसमें। ठीक है, इसके अंदर लगी होती है। कौन से भाग पर, इस भाग पर। ठीक है, इस भाग पर लगी होती है। और इसके अंदर किडनी नहीं है स्पेशल तरीके से, बल्कि क्या है, नेफ्रिडियल तंत्र है। इसके उत्सर्जन तंत्र का नाम ही क्या है, नेफ्रिडियल तंत्र। उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र कहते हैं, नेफ्रिडियल तंत्र कहते हैं। याद रखो पक्का, इसके उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रिडियल तंत्र कहते हैं। और शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़ दो, से सभी खंड में प्रत्येक खंड के भाग में नेफ्रिडिया के सभी भाग स्थित होते हैं। ये बात तुम याद रखो। ये देखो यहां से, ये आपका केचुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 खंड छोड़ दो, बाकी सभी खंडों में देखो 1, 2, 3 खंड छोड़कर समस्त सभी खंडों में नेफ्रिडियल। अब नेफ्रिडियल के अंदर जो मात्रा है
वो आपको पता है कि इसमें बड़ी आएगी दोनों में, ठीक है। ये मैं बड़ी लगा देता हूँ, कहेंगे कि सर को लिखना ही नहीं आ रहा है। नेफ्रिडियल, सभी खंडों में नेफ्रिडियल भाग स्थित होते हैं, भाग स्थित होते हैं, ठीक है, स्थित होते हैं। मात्रा चेक करने का काम तो हिंदी वाले टीचर का होता है, बायोलॉजी वाले टीचर का, साइंस फैकल्टी के टीचरों का कम ही होता है, क्योंकि उनको हिंदी और अंग्रेजी कम पढ़ाई जाती है और बाकी विषय उनको ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब नेफ्रिडिया जो है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो क्या होता है? बहिर्मुखी, बहिर्मुखी। एक तो क्या होता है? बहिर्मुखी, और दूसरा क्या होता है बच्चा? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब क्या है? सीधे शरीर से बाहर खुलेंगे, बहिर्मुखी है। और दूसरा क्या है? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी का मतलब है बाहर खुलना, ये बाहर खुलेंगे, ठीक है, बाहर खुलते हैं। बाहर कहाँ खुलते हैं? त्वचा के बाहर, त्वचा के बाहर। त्वचा के बाहर का मतलब क्या है? त्वचा के ऊपर बिल्कुल सूक्ष्म छिद्र है, वहां से क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। जिस तरह से हमारी ये बॉडी के ऊपर ये देखो छिद्र है ना, सूक्ष्म, उसी तरह से बहिर्मुखी बाहर की ओर है, त्वचा से बाहर निष्कासन करेंगे अपशिष्ट पदार्थों का, ठीक है। इस वजह से त्वचा भी क्या रहेगी? नम बनी रहेगी। और अंतर्मुखी का मतलब अंदर, किसके अंदर? आहार नाल में उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में उपस्थित जो जल होता है उसकी मात्रा का ये अवशोषण करते हैं, और इसी से केंचुआ क्या करता है? अपने शरीर को नम बनाए रखता है। तो देखो बच्चों, आहार नाल में अंतर्मुखी नेफ्रिडिया में आप क्या लिखोगे? जो सीधे आहार नाल में खुलते हैं। ये कहाँ खुलते हैं बच्चों? जो सीधे आहार नाल में, आहार नाल में खुलते हैं, खुलते हैं, सीधे आहार नाल में खुलते हैं, ठीक है। ये सीधे आहार नाल में खुलते हैं। इस वजह से आप शॉर्ट में लिखो कि केंचुआ अपने शरीर को नम बनाए रखता है, नम बनाए रखता है। ये बात होगी आपके उत्सर्जन तंत्र की। शॉर्ट एंड स्वीट मैंने आपको ये करवा दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में लिख सकते हो। अब इसके बाद में अगला टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पेपर की दृष्टि से तंत्रिका तंत्र, और बिल्कुल शॉर्ट में मैंने तंत्रिका तंत्र को करवा दिया, शॉर्ट में ही उसको निपटा दूंगा जैसा आपकी बुक में दे रखा है और जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा। सारा आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न किस सन में आया हुआ है, और इस साल की दृष्टि से इस साल कौन कौन से प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये भी बता दूंगा, ठीक है। देखो नंबर 4 है तंत्रिका तंत्र, दोबारा बना लेंगे ये डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तंत्रिका तंत्र नंबर 4, तंत्रिका तंत्र। बच्चों तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का है, 3 प्रकार का नर्वस सिस्टम। इधर लिखता हूं मैं अच्छी तरह से। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का है। नंबर 1 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय
तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है बच्चों, कहाँ तक आपको दिख रहा है चेक कर लेता हूँ, पूरा सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र केंद्रीय को आप क्या लिख सकते हो, सी यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अनुकंपी को आप सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ये लिख सकते हो। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आपके बुक में दे रखी है, वो दोनों ही हम लिखेंगे। एक तो आती है इसमें तंत्रिका रज्जु, जो है मध्य अधरतल पर, मध्य अधरतल पर स्थित है, तल पर स्थित। इसको समझो, इसको समझो। ये केचुआ है, देखो ये केचुआ है, ये देखो ये केचुआ है। ठीक है, ये केचुआ है। ये हिस्सा मैं इसका इस तरह से बना देता हूँ, इस तरह से। ये केचुआ है, और आपको पता है कि ये इसकी आहार नाल है, ये इसकी आहार नाल है बीच में। ठीक है। अब ये पहला खंड है, ये दूसरा खंड है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आगे खंड है। अब ये जो भाग है अधरतल, यहाँ पर इस तरह से तंत्रिका रज्जु है, ये आपकी तंत्रिका रज्जु है। और ये तंत्रिका रज्जु ये तंत्रिका रज्जु आगे मस्तिष्क की तरफ या प्रोस्टोमियम की तरफ जाती है, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर, और यहाँ से ऐसे, इस तरह से नीचे से, ये ऊपर से मान लो, ये नीचे से मान लो, ऐसे ऐसे जाती है। तो इसका तो नाम क्या है, तंत्रिका रज्जु, तंत्रिका रज्जु। और ये देखो, ये यहाँ से ऐसे गई है, तो ये देखो रिंग बन गई ना, यहाँ पे रिंग वल्ले बन गई। इसको क्या बोलते हैं, तंत्रिका वल्ले, तंत्रिका वल्ले। ये है आपकी तंत्रिका वल्ले है ये। तो तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वल्ले दोनों आपके समझ में आ गए ना। ठीक है। अब बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नंबर 1 लगा के आप लिखोगे तो उसमें लिखोगे कि इसमें तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। आप ये लिख दो ना, इसमें तंत्रिका रज्जु और तंत्रिका वल्ले पाई जाती है। और तंत्रिका रज्जु कहाँ पर है, अधर तल पर है। इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, मध्य अधरतल, ये लिखा हुआ ना नीचे, मध्य अधरतल पर है, मध्य अधरतल पर स्थित है। तंत्रिका रज्जु मध्य अधर तल पर स्थित है। और एक क्या है, अग्रवल्ले। तो ये देखो अग्र है ना, आगे आगे की तरफ है ये, तो ये क्या है, अग्रवल्ले। अब ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये खंडीय गुच्छिका है। इन पॉइंटों को क्या बोलते हैं, खंडीय गुच्छिका। यहाँ लिख देता हूँ मैं, खंडीय गुच्छिका है ये। ठीक है बच्चों। अब नंबर 2 देखो, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है ना, यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ। एक तो होता है अधोघर्षणी, अधोघर्षणी, और दूसरा होता है अधिघर्षणी, अधिघर्षणी। अब बच्चों आप सोचोगे कि अधोघर्षणी अधिघर्षणी का क्या मतलब है। अधोघर्षणी का क्या मतलब है, अधो का मतलब ये है, ये नीचे की ओर है ना, ये भाग ये नीचे की ओर है,
इस नीचे वाले भाग को अधोघर्षणी बोल देते हैं, और ये जो वल्य भाग है इस भाग को, जो तंत्रिका वल्य है, इसी भाग को हम बोल देते हैं अधिघर्षणी। क्या बोल देते हैं? अधिघर्षणी बोल देते हैं। अब ये जो अधिघर्षणी है इसके अंदर 8 तंत्रिकाएं निकलती है। 8 तंत्रिकाएं कैसे निकलती है? यहाँ देखो, इधर ये जो भाग मैंने बनाया है, ये जो भाग मैंने बनाया है, कैसे बनाया है? ऐसे बनाया है, देखो ऐसे, और ये नीचे से ऐसे, ठीक है, ये बनाया है। अब यहाँ से 8 तंत्रिकाएं निकल रही है, ऐसे ऐसे, और ये तंत्रिकाएं जा कहाँ रही है? ये सारी की सारी तंत्रिकाएं जा कहाँ रही है? 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं जो देह भित्ति, ये देह भित्ति हो गई पूरी, देह भित्ति की तरफ, और मुख गुहा की तरफ, और प्रोस्टोमियम और गर्षणी को जाती है। यहाँ पर कौन कौन से भाग हैं? देखो, यहाँ पर प्रोस्टोमियम है, प्रोस्टोमियम और गर्षणी है, और मुख गुहा है, मुख गुहा, और देह भित्ति, इन सब को ये जाती है। 8 से 10 तंत्रिकाएं हैं ये, 8 से 10 तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं आपको समझ में आ गई होगी, अधोघर्षणी और अधिघर्षणी, ये दोनों तंत्रिकाएं 8 से 10 है। 8 से 10 कैसे है बच्चों? ये देखो, अधोघर्षणी है ये 2 या 3 होती है, तो 8 से 10 या 11 मान लीजिए, किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे, 8 से 10 हम इसको लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा परिधीय तंत्रिका तंत्र का और कौन कौन सा भाग होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र के और कौन कौन से भाग होते हैं? देखो, आप लिखोगे परिघर्षणी और खंडीय। नंबर 3 क्या लिखोगे इसमें? परिघर्षणी, परिघर्षणी और खंडीय, खंडीय गुच्छिका। अब बच्चों देखो, छोटी मात्रा आएगी, खंडीय गुच्छिका। परिघर्षणी कहाँ है? परिघर्षणी कहाँ है? ये देखो, ऊपर वाले भाग को तो क्या बोला हमने? ऊपर वाले को, इसको तो क्या बोला? अधोघर्षणी, बताया ना, इसको क्या बोला? अधोघर्षणी। और ये नीचे वाला जो है ना, इसको बोलेंगे परिघर्षणी, परिघर्षणी। और खंडीय गुच्छिका, ये पूरी की पूरी, ये जो खंड दिख रहे हैं गुच्छिका, ये पॉइंट, ये सारे के सारे खंडीय गुच्छिका है, और ये तंत्रिका रज्जु के ऊपर है, ये सारे के सारे। तो ये सारी की सारी क्या है? खंडीय गुच्छिका है, ठीक है। ये सारे के सारे किस पे हैं? तंत्रिका रज्जु पर है। आया समझ में? तो हम क्या लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में? कि इसमें तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, और तंत्रिका रज्जु मध्य अधर तल पर स्थित होता है, एवं अग्र वल्य पाई जाती है। ये बात हम इसमें लिख देंगे, ठीक है बच्चों। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में हम क्या लिखेंगे कि तंत्रिका वल्य जो हमने लिखा ना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ये तंत्रिका वल्य और रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं, यहां लिखता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं, देखो देखो बच्चों, तंत्रिका रज्जु व तंत्रिका वल्य, तंत्रिका वल्य से निकलने वाली, से निकलने वाली, से निकलने वाली तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? परिधीय तंत्रिका तंत्र की। निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। ये बात आई बच्चों समझ में? पर परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन करती है? तंत्रिका
रज्जु और तंत्रिका वल्य से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है और इस तंत्र से परमस्तिष्क गुच्छिका के पार्श्व में परमस्तिष्क, ये देखो ये भाग क्या है, परमस्तिष्क वाला भाग है। परमस्तिष्क भाग से क्या निकलती है, 8 से 10 तंत्रिकाएं, 8 से 10 तंत्रिकाएं निकलती हैं जो कहाँ जाती है, ये लिख दो आप, जो अभी मैंने यहाँ लिखा था ना, प्रोस्टोमियम की तरफ, प्रोस्टोमियम, गर्सनी, मुख गुहा और देह भित्ति की तरफ, देह भित्ति की तरफ जाती है, की तरफ जाती है। बस इतनी सी बात लिखनी है। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, ये भी बता दो, ये तंत्रिकाएं 2 प्रकार की है, संवेदी और प्रेरक। संवेदी और प्रेरक क्यों है, क्योंकि अगर कोई हाथ लगाएगा केंचुए के तो वो किससे पता लगेगा, संवेदी से तरफ जाती है। ये तंत्रिकाएं 2 प्रकार की है, ये तंत्रिकाएं संवेदी व प्रेरक 2 प्रकार की होती है, या दोनों प्रकार की होती है। ये बात हम इसमें लिखेंगे बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि इनमें दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार की है ये। कोई हाथ लगाएगा तो संवेदी को पता लगेगा और संवेदनाएं जो है इस ये तंत्रिका रज्जु से कहाँ पे जाएगी सूचना, इसके मस्तिष्क के भागों में जाएगी और वहाँ से वापस सूचना आएगी कि हटा या दूर भाग, ठीक है। खतरे को भांप लेती है ये, संवेदनाओं से पता लगेगा, कोई टच करेगा तो पता लगेगा और उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया करेगा वो किससे पता लगेगा, प्रेरक से। अब नंबर 3, अनुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, बच्चों सिंपल से सिंपल बताता हूं, मांसपेशियों में और आहार नाल तक जो फैली होती है उसको हम क्या कहेंगे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहेंगे। यह तंत्रिका तंत्र, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, लिख देता हूं, ये तंत्रिका तंत्र जालिका रूप में पाया जाता है। किस रूप में, जालिका रूप में। अब समझो इसको, ये जो भाग है बाहर वाला, ये त्वचा वाला भाग है, इसके अंदर भी अनुकंपी है और ये आहार नाल में पूरी में ठेठ तक, कंप्लीट तक क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। अनुकंपी का मतलब देखो 2 चीज होती है, एक होता है अनुकंपी, एक होता है परानुकंपी। परानुकंपी का मतलब है आराम कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं मस्ती से, आंखों को बंद कर दिया, आराम से सो रहे हैं, परानुकंपी है। लेकिन अनुकंपी ये है कि कोई चीज़ आ रही है तो आंखों को फाड़ करके देख रहे हैं कि क्या है ये, सचेत रह रहे हैं, वो अनुकंपी है। जिस तरह से हृदय की हार्ट रेट बढ़ जाती है, कोई बाहर से खतरा आ रहा है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ गई, ये सारे काम कौन कर रहा है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कर रहा है। तो उसी तरह से केंचुए के अंदर अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहाँ कहाँ है, मांसपेशियों में और आहार नाल तक फैला होता है। ये तंत्रिका तंत्र जालिका रूप में पाया जाता है, जालिका रूप में पाया जाता है और मांसपेशियों व आहार नाल तक फैला होता है, फैला होता है। ये सारी की सारी बात आप इसमें लिखोगे, जितना किताब में है उतना ही हम लिखेंगे और बाकी करेंगे कल अगले भाग में।